चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। बस उसका उल्टा हो गया, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते बट सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। बताया था ना कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्यों होते हैं, क्योंकि वो एक एग्रीमेंट से ही स्टार्ट होता है। और दूसरी बात, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि सभी एग्रीमेंट्स में ये लक्षण नहीं होते हैं ऊपर वाले। अगर वो लक्षण होते हैं तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, अगर वो लक्षण नहीं होते तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। अब समझ में आ गया। तो सिंपल सी बात करनी है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इसलिए होते हैं क्योंकि वो एग्रीमेंट से ही उनकी स्टार्टिंग होती है। बच्चे से ही बंदा बूढ़ा होता है, बूढ़े से बच्चा नहीं होता है। लेकिन ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, लेकिन सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। लेकिन सारे बच्चे बूढ़े भी नहीं हो सकते, कुछ जल्दी डेथ हो जाती है, होती है कि नहीं होती। कुछ बच्चे ऐसे ही हैं जो बेचारे जवान ही नहीं हो पाते, अर्ली एज में गुजर जाते हैं। देखो मैं एग्जाम्पल थोड़े इस तरीके के ले रही हूँ, लेकिन वो आपको समझाने के लिए ले रही हूँ कि सारे बच्चे क्या बूढ़े तक पहुँच पाएंगे, बूढ़ा होने तक जा पाएंगे? नहीं हो सकता है बीच में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, कोई न्यूली बॉर्न बेबी होता है जो बेचारा डिलीवरी होते ही जिसकी डेथ हो जाती है, ऐसे भी होते हैं। ठीक है ना। तो ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो हम ये कह सकते हैं वो ऑल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि उनमें कुछ लक्षणों का अभाव है। ये लक्षण ऊपर मैं आपको दिखा रही हूँ और ये मैं अगले पेज पे पढ़ाने वाली हूँ अलग से। ठीक है। अभी कोई भी बच्चा बूढ़ा क्यों नहीं हो सकता या बिल्कुल अंत तक क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि हो सकता है उसमें बाय बर्थ कोई प्रॉब्लम हो, वो बीमार रहता हो, उस मेंटली डिस्टर्ब हो, उसको खाने पीने को ना मिले, और कोई उसको मार दे। तो इसका मतलब ये ऊपर वाले लक्षणों में से कोई लक्षण कम हो गया तो वो बूढ़ा नहीं होगा, वो पहले ही गुजर जाएगा, वो पहले ही उसको डेथ हो जाएगी उसकी। ठीक है, समझे। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम। फिर आ रहा है अब ये जो अभी थोड़ी देर में पहले बता रही थी ना ये लक्षण की, वो लक्षण अब एक एक करके हम डिटेल में करेंगे। वो जो ऊपर 7 लक्षण दिखा रखे थे ना फीचर्स, उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो असेंशियल्स का मतलब यहाँ फीचर्स, असेंशियल का मतलब क्या चीज़ है जो ज़रूरी है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब ये को वैलिड वर्ड यूज़ किया हुआ है, अगर मैं ये वैलिड वर्ड यूज़ ना भी करती ना, तो अगर अकेला कॉन्ट्रैक्ट वर्ड लिखा हुआ है तो उसका मतलब वैलिड ही लेना है आपको, राइट। ठीक है। और जो है अकेला कॉन्ट्रैक्ट वर्ड भी लिख सकते हो और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ वैलिड से ही है। ठीक है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या फीचर्स हैं वो बता देते हैं। सबसे पहले देखो आ गया ना वही एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या है, एक प्रपोजल है, एक एक्सेप्टेंस है। यानी कि 2 लोग होते हैं, एक व्यक्ति जो प्रपोजल देता है और एक व्यक्ति जो उसको एक्सेप्ट करता है। कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, 1 से 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मान लो मैं पूरी क्लास को कहती हूँ कि चलिए मेरे घर चाय पीने चलेंगे क्या, तो मैं तो इधर एक हो गई, एक पक्षकार हो गई, तुम सारे के सारे दूसरा पक्षकार हो गए। एक्चुअली तुम एक थोड़ी ना हो, तुम तो बहुत सारे हो, तो यहाँ 2 से ज़्यादा लोग हो गए ना। ठीक है। और अगर मैं आप में से किसी एक लड़की को चाय के लिए आमंत्रित करती हूँ तो हम लोग सिर्फ 2 हो गए, लेकिन मिनिमम 2 ज़रूर होने चाहिए, एक मैं और एक आप में से कोई एक या आप सारे। ठीक है। तो प्रपोजल क्या होता है, प्रपोजल जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए विचार करता है या उसके आगे विचार रखता है या अपनी इच्छा जाहिर करता है। मैंने आपके आगे अपनी इच्छा जाहिर करी है कि क्या आप मेरे घर चाय पीना आओगे, मतलब मेरी इच्छा है कि आप आओ, तभी तो पूछ रही हूँ, मेरी इच्छा है तभी पूछ रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप आइए। अब आपके हाथ में है कि आप उसको एक्सेप्ट करो कि नहीं करो। ठीक है ना, आप उसको एक्सेप्ट करो या आप उसको रिजेक्ट करो। जैसे ही आपने रिजेक्ट किया वो प्रपोजल बेचारा दम तोड़ देगा, ख़त्म कहानी। लेकिन जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया ना, वो एग्रीमेंट बन जाएगा। ठीक है। दूसरे लक्षण पे आते हैं, दैट इज़ कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी यानी योग्यता या कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। ये जो अभी दूसरा पॉइंट आप उसमें देख रहे थे, ये वही चीज़ है। हर आदमी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ये ध्यान में रखना। एग्रीमेंट तो कोई भी कर सकता है। मैं आप बच्चे हो, आप 18 साल से कम के हो और मैं आपके साथ एग्रीमेंट कर रही हूँ चाय पीने का, तो मैं कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी माइनर से, यानी जो 18 साल से कम उम्र का है, उससे कोई लीगल कोई एग्रीमेंट करती हूँ जिसे मैं कोर्ट द्वारा पूरा करवाना चाहती हूँ, तो याद रखिए उसमें ये एक शर्त है कि दोनों पक्षकारों में से किसी की भी एज 18 साल से कम की नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या है, सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ, किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट तक पहुँचने के लिए
दोनों पक्षकारों में एक योग्यता होनी चाहिए और वो योग्यता उनकी एज से रिलेटेड है कि कोई भी पक्षकार एक तो 18 साल से कम का नहीं होना चाहिए, पहली योग्यता है। दिख रहा है आपको, एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है। दूसरी जो है योग्यता ये है कि दोनों में से कोई पागल, मूर्ख, मेंटली डिस्टर्ब, शराबी, अल्कोहलिक ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि दोनों व्यक्ति, दोनों पक्षकार अपने भले बुरे को सोच समझकर विचार विमर्श करने लायक होने चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। और तीसरा ये कहता है कि दोनों व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसी पोस्ट पे नहीं होना चाहिए जो डिप्लोमेटिक पोस्ट होती है। अब डिप्लोमेटिक होती है जैसे मान लो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, आप ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप दूसरे बंदे के साथ कर सकते हो। आप अपने देश के दुश्मनों के साथ, एनिमीज ऑफ द कंट्रीज, उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप ऐसे व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जो बैंकरप्ट है। बैंकरप्ट का मतलब होता है जिसका दिवाला निकल गया है। और ऐसे वो सारे व्यक्ति जो जेल में हैं, ये देखो क्लियर नज़र आ रहा है आप लोगों को, हाँ, इम्प्रिजनमेंट, जो जेल में है, जेल में जो बंदा बैठा है ना, उससे आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो समझ में आ गया कि 3 योग्यताएं होनी चाहिए। एक 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, मेंटली फिट और होना चाहिए। मेंटली फिट बोला है, फिजिकली फिट ना भी हो तो चलेगा। मान लो किसी की टांग में प्रॉब्लम है, भैया टांग में प्रॉब्लम है, हाँ, दिमाग में प्रॉब्लम थोड़ी ना है, दिमागी तौर पर ठीक होना चाहिए। और तीसरा, वो ना तो कोई ऐसी पोस्ट पर हो, ना कोई दुश्मन हो हमारे देश का, ना वो जेल में हो, ना वो बैंकरप्ट हो, ठीक है। अब आ जाइए तीसरे नंबर पे, दैट इज़ फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र, और कंसेंट का मतलब होता है आपकी सहमति, और पार्टीज तो पक्षकार हो ही गए। मान लो मैं आपको कहती हूँ कि मेरे घर चाय पीने आएगी कि नहीं आएगी, नहीं आएगी ना, देख मैं तेरे इंटरनल में से जो है ना 20 में से 18 नंबर काट लूँगी, मतलब 2 ही नंबर दूँगी। अब ये तो भाई गलत बात है, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप किसी को ज़बरदस्ती किसी एग्रीमेंट का पार्ट नहीं बना सकते। मान लो अब तुम बच्चे हो, स्टूडेंट हो, टीचर से डर कर उसकी हाँ में हाँ मिला देते हो, लेकिन कल को अगर मान लो किसी और ने हिम्मत दे दी कि भाई टीचर है तो क्या हुआ, गलत थोड़ी ना साइन करेगा तू, चल मैं तेरे साथ चलता हूँ, प्रिंसिपल के पास शिकायत करके आते हैं, या कहीं चलते हैं, या इसने अगर तेरे को कुछ मेंटली या फिजिकली डिस्टर्ब किया तो हम कोर्ट भी चल सकते हैं, पुलिस थाने भी जा सकते हैं, है कि नहीं बात। तो आप कभी भी किसी से ज़बरदस्ती एक्सेप्टेंस नहीं ले सकते। ऊपर हमने देखा था ना यहाँ पे प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, मैंने आपको प्रपोजल दिया है, आपकी मर्जी है आप उसको रिजेक्ट करो या एक्सेप्ट करो। लेकिन अगर मैं आपको डंडे के जोर पे कहती हूँ कि एक्सेप्ट करो, दैट इज़ नॉट फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। वो आपकी फ्री कंसेंट नहीं है, वो तो डंडे के जोर पर ली गई कंसेंट है। कंसेंट का मतलब इच्छा से है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे लेकिन मैं इसको बाद में डिटेल में करवाऊंगी। अभी फ़िलहाल सिर्फ आपने इतना ही करना है कि हम किसी की भी एक्सेप्टेंस जोर ज़बरदस्ती से नहीं ले सकते। इसमें आप कोई भी एग्जाम्पल डाल सकते हो। शॉपकीपर मुझे 1 रुपये की चीज़ के बदले में 10 रुपये चार्ज नहीं कर सकता है ज़बरदस्ती की, लाता है कि नहीं लाता, ऐसे नहीं कर सकता। फिर आ रहा है लॉफुल कंसीडरेशन, मतलब एंड लीगल ऑब्जेक्ट। मान लो मैंने किसी को कह दिया कि ये वो फलाने बंदे को थप्पड़ मार के मैं तेरे को 10 रुपये देता हूँ, तो दैट इज़ नॉट लीगल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य, लीगल का मतलब, लीगल क्या चीज़ है, लीगल का मतलब कानूनी तौर पर वो गलत है, ठीक है ना। और लॉफुल कंसीडरेशन, मान लो मैं आपको कहती हूँ कि आप जो है उसको थप्पड़ मारो, मैं आपको 10 रुपये दूंगी या मैं आपको 100 रुपये दूंगी, तो मेरा उद्देश्य और जो प्रतिफल, कंसीडरेशन का मतलब होता है प्रतिफल, मैं आपको कुछ दे रही हूँ ना, उसके बदले में पैसे दे रही हूँ ना, तो वो प्रतिफल भी तो इलीगल ही हो गया। तुमने पैसों के चक्कर में मेरे कहने पर उसको थप्पड़ मारा, तो तुम्हारा भी ऑब्जेक्ट, तुम्हारा कंसीडरेशन भी तो गलत था। तुमने पैसों का लालच किया ना, वो पैसे जो गलत काम के लिए थे। तो याद रखिए, हम जो भी काम करते हैं, जो भी एग्रीमेंट करते हैं, अगर उसके पीछे लीगल ऑब्जेक्ट है, लॉफुल है, तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट बनने में मदद करेगा, वरना नहीं करेगा, ठीक है।